नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस प्री मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का। प्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। आप दोनों वीडियो को पहले देखिएगा। इसके बाद में आपका जो सीक्वेंस है ये बनेगा। तो चलते हैं वीडियो में चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आर एस प्री से रिलेटेड जितने भी वीडियो है सिलेबस के, जो पूरा सिलेबस को कवर किया गया है वन नोट क्लासेस के द्वारा। और इसमें आपके लिए प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड 150 प्लस प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस पेपर होंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज बाकायदा करवाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको आप कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब चैनल को। चलते हैं, पहला कृषि विपणन की अन्य योजनाएं। ठीक है, इससे पहले कृषि के विपणन से संबंधित जो योजनाएं वो पढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 में ये शुरू हुई थी। कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर कृषक को कितने रुपए, 2 लाख रुपए देना जरूरी होता है। लाभार्थी कौन कौन होंगे इसके? कृषक होंगे, खेतीहर मजदूर होंगे और हमाल होंगे। हमाल होते हैं जो किसी का जमीन ठेके पर लेते हैं। ठीक है, किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना जनवरी 2014 को ये स्थापित की गई थी, लाया गया था इस योजना को। उद्देश्य क्या था इसका? राज्य में ए और ब श्रेणी के कृषि उपज मंडी समितियों में ये किया जाएगा। राज्य के अन्य सभी वित्तीय रूप से व्यवहार्य मंडियों में 5 रुपए में कृषकों को भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाना। तीसरा है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। 2015 में ये योजना ही है। विशेषता क्या है इस योजना की? प्रसूति सहायता, 2 प्रसूति अवधि हेतु 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि दी जाएगी महिलाओं को। और विवाह सहायता दी जाएगी। महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपए और 2 पुत्री के विवाह के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। छात्रवृत्ति दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को 60% से अधिक अंक लाने पर। ठीक है, छात्रवृत्ति उनको दी जाएगी। नेक्स्ट है चिकित्सा सहायता। गंभीर बीमारी पर 20,000 रुपए दिए जाएंगे कृषकों को। ठीक है, पितृत्व अवकाश 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि पिता को प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट योजना है कृषक उपहार योजना। ई नाम पोर्टल जनवरी 2022 को शुरू की गई थी। ठीक है, प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर कूपन प्रोवाइड करवाया जाएगा इसमें। तो ये क्या हुआ? कृषक उपहार योजना। पांचवी योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, पीएम अफम ई। देश में असंगठित खाद्य संस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए ये योजना लाई गई है। राज्य में नोडल एजेंसी कौन है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है। केंद्र और राज्य द्वारा कितना वित्त सम्मिलित किया जाता है? केंद्र के द्वारा 60% और राज्य के द्वारा 40% वित्त इसमें सम्मिलित किया जाता है। 5 साल की अवधि के लिए 2021 से 2024-25 तक ये योजना लाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 पे, सावित्री बाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। ठीक है, तो ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये योजना लाई गई है। कृषि उपज के विक्रय के पश्चात ई भुगतान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन। 50,000 से अधिक ई भुगतान करने पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है। ठीक है, अवसंरचनात्मक विकास हेतु। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किसानों से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किए जाएंगे? प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क बजट 2021-22 में लाया गया है। ठीक है, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क, जो पहला बोरानाडा जोधपुर, दूसरा रानपुर कोटा, थर्ड अलवर, चौथा श्री गंगानगर। ठीक है, जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, वेस्ट में जोधपुर,
इधर दक्षिण में कोटा, पूर्व में अलवर और उत्तर में गंगानगर। ठीक है, तो चारों कोनों पे क्या किया गया है, एग्रो फूड पार्क स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, इधर कोटा, इधर अलवर, इधर गंगानगर और इधर जोधपुर। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क कहाँ का स्थापित किए गए, राजस्थान में रूपनगढ़ अजमेर। ठीक है, मथानिया जोधपुर और पलाना बीकानेर। ठीक है, जल संसाधन पे आता है। राज्य में कुल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, मतलब 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2022 तक 28,714 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का सृजन किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा, बढ़ाया गया क्षेत्र सिंचाई के लिए, सिंचाई की फैसिलिटी दी जा रही है लोगों को, किसानों को। 2023-24 में 8 वृहद योजनाएं, ठीक है, 5 मध्यम परियोजनाएं जिसमें गरदड़ा, तकली, गागरी, लहासी और हथियादे तथा 41 लघु सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। 8 तो कितनी क्या है, वृहद योजना जो बड़ी योजनाएं हैं। 5 जो मीडियम लेवल की क्या है योजनाएं हैं, जिसमें कौन कौन सी है, गरदड़ा, तकली, गागरीन, लहासी और हथियादे, और 41 लघु सिंचाई परियोजना का कार्य अंडर प्रोसेसिंग है, प्रोग्रेस पे है। ठीक है, प्रमुख वृहद योजनाएं, प्रवण वृहद योजना जो कहाँ पे, झालावाड़ के निकट परवण नदी पर ये निर्माणाधीन है। इसमें लाभ मिलने वाले जिले कौन कौन से, झालावाड़, बारा और कोटा को इस योजना से लाभ मिलेगा। धौलपुर लिफ्ट सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना। 30 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नर्मदा नहर परियोजना भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है। जालोर व बाड़मेर जिलों के 2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई है। ठीक है, और 233 गांव इसमें कवर किए जाएंगे। नर्मदा नहर परियोजना, ध्यान रखना इसका, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि नर्मदा नहर परियोजना जालोर और बाड़मेर जिलों में। ठीक है, नवनेरा बैराज, ठीक है, ये ईआरसीपी का एक हिस्सा है। ठीक है, कालातीर लिफ्ट पार्वती और रामसागर बांध से धौलपुर जिले में पेयजल मांग के लिए ये योजना का निर्माण किया गया है। 483 गांव और 3 कस्बे इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, अपर हाई लेवल केनाल परियोजना, ठीक है, ये किस पे है, माही नदी पे है। आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए माही परियोजना के सेडल बांध में जल उपलब्ध करवाकर माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा का सृजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, पिपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना। फव्वारा पद्ध सिंचाई के लिए माही बांध के कुछ जल को जाखम बांध में परिवर्तित करना। ठीक है, पीपलकोट हाई लेवल परियोजना कहाँ पे, जाखम, जो माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जीका के द्वारा ये वित्त पोषित है। ठीक है, RWSLP राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड प्रोग्राम, ठीक है, परियोजना। ठीक है, जीका परियोजना को 2 चरणों में वित्त पोषित करेगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस योजना का, उद्देश्य मौजूदा सिंचाई सुविधाएं और कृषि साक्षरता सेवाओं में सुधार के माध्यम से जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके किसानों को आजीविका में सुधार करना। परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 परियोजनाओं के पुनर्वास व जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना। समयावधि कितनी है, 11 वर्ष। ठीक है, राजस्थान मरुक्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना, ठीक है, वित्त पोषण कौन कर रहा है इसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक,
70% वित्त पोषण कर रहा है। समय की अवधि कितनी है? 7 वर्ष समय की अवधि है। लाभ कौन कौन से जिले को मिलेगा? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है। विशेषताएं क्या है इस योजना की? इंदिरा गांधी मुख्य नहर 179.53 किलोमीटर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम, 33,312 हेक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र का विकास एवं सिंचित क्षेत्र का विकास, जल उपयोगकर्ता संघों की क्षमता का वर्धन करना, ठीक है, बढ़ाना। ठीक है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, इसको कौन कौन चला रहा है? जल संसाधन मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा यह परियोजनाएं चलाई गई है। भारत सरकार का 100% ग्रांट है इसमें। इसकी समय की अवधि कितनी है? 8 साल तक है, 2016 से 2025 तक ये खत्म होने वाली है। नोडल एजेंसी कौन सी? जल संसाधन विभाग राजस्थान का। ठीक है। राज्य में भूजल मापन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम बिसलपुर बांध और जवाई बांध के साथ सात बांधों और 2 नहरों, गंग भांगड़ा नहर प्रणाली, नर्मदा नहर प्रणाली पर स्कोडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन प्रणाली को स्थापित किया जा चुका है। ठीक है। इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग, भारत सरकार और पंजाब सरकार के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है। 60% इसमें केंद्र दे रही है और 40% राज्य है। सरहिंद फीडर का मतलब है पंजाब को 54.15% जल मिलेगा और राजस्थान को 45.85% जल मिलेगा। ठीक है। इसमें केंद्र सरकार 60% वित्त वहन करेगी। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, ड्रिप, इसका शॉर्ट फॉर्म है। बजट 2020-21 में राज्य में घोषणा, प्रथम चरण में 7 बांधों को निविदा जारी कर चुके, 2 निविदाएं प्रगतिरत है। ठीक है। विश्व बैंक से ऋण समझौता 4 अगस्त 2021 को। इस योजना में शामिल 18 राज्यों में से राजस्थान प्रथम स्थान पर। ठीक है। 2020-21 में क्या है, ये शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 7 बांधों को निविदा जारी कर, 7 बांधों के लिए तो क्या हुआ है, निविदा जारी हो चुकी है, टेंडर जारी हो चुका है और 2 निविदाएं क्या है, प्रोग्रेस पे है। वर्ल्ड बैंक से इसमें ऋण का समझौता हुआ है 4 अगस्त 2021 को। इस योजना में शामिल 18 राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के पुनर्निर्मित बड़े बांधों का सुरक्षा की दृष्टि से जीर्णोद्धार किया जाएगा, जल रिसाव को रोका जाएगा, सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाएगा। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, केंद्र 90%, राजस्थान का 5% और मध्य प्रदेश का 5%। ठीक है। 28 जनवरी 2024 को एमओयू साइन हुआ था, संशोधित पार्वती कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछने का 100% चांस है। राजस्थान के कुल 13 जिले इसमें कवर किए गए, नवगठित 21 जिले लाभान्वित है। ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि अगर 13 जिले आते हैं तो ये सही है, 21 जिले आते हैं तो ये क्वेश्चन सही होगा। कुल व्यय राशि कितनी है? 45,000 करोड़ रुपए। ठीक है। तो पार्वती कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना ईआरसीपी के अंतर्गत आएगा ये। केंद्र 90% और राजस्थान और मध्य प्रदेश 5-5% इसमें वित्त का वहन करेंगे। 5 बैराज और 1 बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। बैराज राठौड़ बैराज, नवनेरा बैराज, सर्वाधिक भराव क्षमता नवनेरा बैराज की है, कालीसिंध पे है, ये दिघोद कोटा में है। और राठौड़ जो है वो बनास नदी पे है, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। मेज मेज नदी पे है, इंद्रगढ़ बूंदी के आसपास है। ठीक है। रामगढ़ ये कूल नदी पे है, किशनगंज 12 में। महलपुर बैराज पार्वती नदी पे, मांगरोल 12 में। ठीक है। बांध डूंगरी बांध बनास नदी पर, खंडार, सवाई माधोपुर। रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना, RRR परियोजना, ये कब शुरू हुई है? 2005 में जनवरी। 2017-18 में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी में शामिल किया गया। केंद्र 60% वित्त वहन करेगा, राज्य 40% वित्त वहन करेगा इसमें। ठीक है। वर्तमान में राज्य की 37 परियोजना को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरुभूमि को दूरस्थ हिमालय जल से सिंचित व
पेयजल आपूर्ति की जाएगी। साथ ही में इसमें सूखा प्रभावित पर्यावरण और वन सुधार, रोजगार सृजन, पुनर्वास भी शामिल है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान चंबल नदी के सहायक नदी बेसिनों कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध और मेज में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिंध, गंभीर इत्यादि बेसिनों में जल अपवर्तन हेतु, ठीक है। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक में जल अपवर्तन हेतु हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन का कार्य किया जा चुका है। भूजल संसाधन प्रत्येक 3 वर्षों में आकलन किया जाता है, ठीक है। सुरक्षित ब्लॉक कितने? 38 है। अर्ध विषम ब्लॉक 22, विषम 23, अतिदोहित 216 और लवणीय 3। तो 302 कुल क्या है? वाटर के सोर्स है राजस्थान में। ग्राउंड वाटर एस्टिमेट कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देश 2005 के अनुसार कितने वाटर रिसोर्सेज राजस्थान में है? 302, ठीक है। राज्य के कुल भूजल दोहन की दर कितनी है? 150%। तो ये थोड़ा डेंजरस है, ठीक है। वैसे 100% पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कुछ कम होना चाहिए। अटल भूजल योजना, राज्य भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा ये वित्त पोषित है। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को ये शुरू की गई है। योजना 2020-21 से 2024-25 5 वर्षों के लिए है। 7 राज्यों को इसमें कवर किया गया: हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से गिरते भूजल स्तर को रोकना। नोडल विभाग कौन है इसका? भूजल विभाग, ठीक है। जलग्रहण विकास 1.17% जल संसाधन, ठीक है। जलग्रहण विकास में आते हैं 101 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि जलग्रहण विकास क्षेत्र में आती है, ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, इसके अंतर्गत 20,000 गाँव में जल संग्रहण और जल संरक्षण इत्यादि कार्य किए गए हैं। प्रथम चरण 349 पंचायत समितियां सभी जिलों की 5,135 गांव चयनित किए गए, ठीक है। 5,135 गांव, कितने? 5,135 गांव और 349 पंचायत समितियां इसमें कवर की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरसेट कंपोनेंट 2.0 क्रियान्वयन किया जाएगा भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के द्वारा। इसकी शुरुआत की हुई है 2021 और 22 में। इसका कार्य क्या क्या होगा? 65 जल संरक्षण संरचनाएं बनाई जाएगी। 149 परियोजना को मंजूरी दी गई है। 2280 हेक्टेयर बरानी भूमि का विकास किया गया और 2300 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया है। राज्य भंडारण निगम, इसका कार्य क्या है? किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों, सरकार एवं अन्य संस्थानों के कृषि उत्पादों, रासायनिक उर्वरक, बीज, खाद, कृषि यंत्र एवं अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं के वैज्ञानिक से भंडारण है। तो राज्य में गोदामों, भंडार गृहों का निर्माण करना राज्य भंडारण निगम का कार्य है, ठीक है। कृषि और संबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं? पशुपालन, गोपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और सहकारिता क्या है? कृषि से रिलेटेड सेक्टर है। पशुपालन के बारे में हम बात करते हैं। यह कृषि के सहायक गतिविधियां ही नहीं बल्कि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं जो कि अकाल की स्थिति में कृषक को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पशु गणना 2019 के अनुसार 568.01 लाख पशुधन, देश का कुल कितना? 10.60%, ठीक है। जिसमें 146.23 लाख तो कुक्कुट है, ठीक है, चिकन मुर्गे। देश का 84% ऊँट राजस्थान में पाया जाता है, 14% बकरियां राजस्थान में पाई जाती है, 12% भैंस राजस्थान में पाई जाती है, 11% भेड़ राजस्थान में पाई जाती है, 7% गोवंश राजस्थान में पाया जाता है देश का, ठीक है। देश के दूध उत्पादन का 14.63% राजस्थान में और ऊन का 42% राजस्थान में पाया जाता है। तो ऊन के सेक्टर में तो राजस्थान का क्या है?
एकाधिकार है, ठीक है, राजस्थान का एकाधिकार है। और उत्पादन 2022-23 में दूध का कितना हुआ? 33,307,000 टन। अंडे का उत्पादन 2,761 लाख अंडे का उत्पादन किया गया है। मांस का 240,000 टन मांस का उत्पादन किया गया और ऊन का उत्पादन किया गया 161 लाख किलोग्राम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद करिएगा। 2022-23 के अनुसार कुक्कुट विकास 146 लाख कुक्कुट राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, अजमेर प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख है कुक्कुट विकास के लिए। वर्ष 2023-24 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पशुपालन पशुधन मिशन, इसमें क्या क्या किया गया है? भेड़ बकरी वंश हेतु नस्ल सुधार योजना, ठीक है। पशुपालकों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाना, ठीक है। भेड़ बकरी पशु वंश हेतु नस्ल सुधार योजना में शिविर प्रदर्शनी का प्रशिक्षण। केंद्र और राज्य का इसमें वित्त वहन करेगा 60-40 रेशियो पे। 9 जिलों में ये योजना लागू की गई है। पशु मित्र योजना, उद्देश्य क्या है इसका? पशु मित्र योजना पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग को विभिन्न सुविधाएं जैसे ट्रेनिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि से लाभान्वित कराना। नेक्स्ट योजना है कामधेनु बीमा योजना। दुधारू पशु के लिए ये योजना लाई गई है। निःशुल्क बीमा 40,000 रुपए प्रति पशु के लिए ये योजना है। एक परिवार में अधिकतम 2 पशु होने चाहिए। ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊंट प्रजनकों को 2 किस्तों में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 5,000 ऊंट प्रजनक लाभान्वित होंगे। बजट 2.5 करोड़ रुपए इसमें दिया गया है। बजट 2023-24 में 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए ये किए गए हैं, ठीक है। वित्तीय राशि 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? 20,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल सेवा 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल वेटनरी सेवा का 24 फरवरी 2024 से शुभारंभ किया गया। पशु संपदा से संबंधित राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना उष्ट विकास योजना प्रारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2016 को। उद्देश्य ऊँटों का संरक्षण, ऊँटों की संख्या वृद्धि, ऊँट पालकों को प्रोत्साहन देना। नंदी गौशाला जनसहभागिता योजना 29 अगस्त 2019 को ये योजना शुरू की गई है। 90 और 10 रेशियो में सरकारी सहायता मिलेगी, ठीक है। 16 नंदी गौशाला स्थापित की जा चुकी है, ठीक है। 90 तो राज्य देगा, ठीक है, और 10% खुद को वहन करना पड़ेगा, ठीक है। देवनारायण आवासीय योजना 2020 में ये योजना शुरू की गई है। देश की पहली ऐसी योजना जिनमें पशुपालकों को एक ही स्थान पर दूध संकलन, विपणन, संस्करण की सारी सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 को जिला स्तर पर जिला पशु औषधि भंडार की स्थापना कर पशु रोगों की औषधियों का निःशुल्क वितरण करना। भामाशाह पशु बीमा योजना 2016 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। भामाशाह कार्ड धारक पशुपालकों के पशुओं का अनुदानित प्रीमियर दरों पर बीमा करना। SC/ST BPL को 70% और सामान्य श्रेणी को 30% ये दिया जाएगा। फूट एंड माउथ डिजीज भारत सरकार की योजना है, 2010 से प्रारंभ की गई है और केंद्र राज्य 60-40 के रेशियो में इसका वित्त वहन करेंगे। गौशाला बायोमास सहभागिता योजना, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई है। उद्देश्य इसका है गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना। एक गौशाला में एक बायोमास संयंत्र लगाया जाएगा। इसके लिए लागत का 50% या अधिकतम 40 लाख का अनुदान दिया जाएगा। जोधपुर नवों पशु महाविद्यालय शुरू किया गया, ठीक है। गोपालन विभाग 13 मार्च 2014 को स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है? राज्य में मवेशियों की देशी नस्लों के प्रसार, संरक्षण और विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करना। वध से बचाए गए बड़े मवेशियों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन, छोटे मवेशियों के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की सहायता। निराश्रित
नर गोवंश की समस्या के समाधान हेतु नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना, और दूसरा है गौशाला पशु आश्रय स्थल योजना। ठीक है, 17 नंदी गौशाला स्वीकृत की गई है। 38 संस्थानों के प्रशासनिक स्वीकृति और 34 संस्थाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है। डेयरी विकास में क्या 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 किया गया है? राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन जयपुर, 24 जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां और 18,781 दुग्ध सहकारी समिति राजस्थान में है। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 2022 1 जनवरी से लागू की गई है। दुग्ध उत्पादन की दुर्घटना में मृत्यु उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए एवं आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 8वां चरण 1 फरवरी 2024 से लागू है। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है। 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के द्वारा। ठीक है, 16वां चरण है 29 नवंबर 2023 से ये प्रारंभ किया गया सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई है। 2 रुपए से 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। ठीक है, 2022-23 से ये लागू किया गया है। चारा बीज वितरण मत्स्य उद्देश्य क्या है? कम लागत में प्रोटीन युक्त आहार, ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों को रोजगार उपलब्ध करवाना। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है। राजस्थान में 80,000 मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है, लेकिन वर्ष 2023-24 में 91,349 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु आजीविका मॉडल, जो शून्य राजस्व मॉडल है। राज्य के 3 जलाशयों जैसे जयसमंद, माही बजाज बांसवाड़ा में, कडाना बैंक डूंगरपुर में प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए रामसागर धौलपुर में, बिशलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर राउतपाटा, जवाई बांध पाली, जयसमंद उदयपुर बांधों से मत्स्य लैंडिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नीली क्रांति योजना के सभी आयामों को सामूहिक समाहित करते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से संचालित की जा रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है? इसका नोट क्या है? 2 मत्स्य फीड मिल, मत्स्य पालन पौंड निर्माण, केज कल्चर यूनिट झालावाड़ में प्रस्तावित है। ठीक है, वानिकी के क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है? जैव विविधता, मृदा एवं जल के संरक्षण, ग्रामवासियों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए वन सुरक्षा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन में जनता का सक्रिय सहयोग प्रदान करने पर बल। राज्य में कुल घोषित वन के 32,921 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.61% है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र 4.87% है, जो कि वन क्षेत्र उसके बाहर अवस्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राज्य में 21 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 37 वन्य जीव अभ्यारण्य, 5 टाइगर रिजर्व और 36 संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, 4 बायोलॉजिकल पार्क है। कौन कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में विकसित किए गए हैं। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट संसाधन राजस्थान, उद्देश्य क्या है इसका? पारंपरिक वनों और वन क्षेत्रों के पास हरियाली को बढ़ाना। ग्रीनिंग और रीवाइडिंग मिशन के तहत ये लाया गया है। लक्ष्य क्या है? 5 करोड़ पौधे लगाना, 1 करोड़ गोचर ओरण और चरागाह में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में और 3 करोड़ घरों और खेतों में। ठीक है, नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना, 1 अगस्त 2021 को यह लाई गई फ्लैगशिप योजना है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के औषधीय पौधे 8 पौधे प्रत्येक प्रजाति के 2-2 राज्य के प्रत्येक परिवार को घर घर जाकर वितरित किया जाना है। नगर वन, आगामी 5 वर्षों में 200 नगर वन प्रस्तावित है। उद्देश्य हरित स्थान, सौंदर्यप्रक वातावरण, जैव विविधता, वातावरण के बारे में जागरूक करना,
विश्व वानिकी उद्यान जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में बोटनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। लवकुश वाटिका राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 इको टूरिज्म लवकुश वाटिका विकसित की जा रही है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसका गठन किया गया है। जैविक विविधता 2002 की धारा 63(1) के तहत राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 को अधिसूचित किया गया है। ई वेस्ट प्रबंधन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 प्रकाशित की गई है। क्रियान्वयन कौन करता है? एपेक्स कमेटी। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सेक्टर में बात करते हैं। शीर्ष स्तर पर 23 संघ है, 24 दुग्ध संघ है, 38 उपभोक्ता होलसेल भंडार है, 41,419 सहकारी समितियां हैं, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है और 36 प्राथमिक सहकारिता भूमि विकास बैंक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें से कुछ भी सीधा सीधा पूछ सकते हैं वो प्रीलिम्स में। 0% ब्याज दर पर लघु अवधि के कृषि ऋण प्रारंभ वर्ष 2012-13। फसली ऋण निर्धारित समय सीमा में चुकाने वाले किसानों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 30 नवंबर 2018 तक के बकाया सभी लघु अवधि के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना कृषक की कृषि आवश्यकता हेतु ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना वर्ष 2023-24 में 31 लाख किसानों को 22,000 करोड़ का ऋण दिया जाना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना ग्रामीण दस्तकार कृषि कार्यों लघु एवं सीमांत कृषक के परिवारजनों को सहकारी बैंकों से ऋण प्रोवाइड करवाना। वर्ष 2023-24 में 23,000 व्यक्तियों को 172 करोड़ का ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। पीएम किसान पोर्टल राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। 2019 से 2021 तक किसान सेवा पोर्टल के बाद भारत सरकार द्वारा पीएम किसान पोर्टल शुरू किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को लाभ प्राप्त करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना गैर कृषि गतिविधियों हेतु 50,000 तक के ऋण 5 साल की अवधि तक के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। महिला विकास योजना इस योजना के तहत भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण दिया जा रहा है। यह ऋण कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना 2 व्यक्तियों की गारंटी के माध्यम से गैर कृषि उद्देश्य और डेयरी व्यवसाय के लिए 50,000 का ऋण प्रदान करके महिलाओं के लिए आय के स्रोत बना रहे हैं। कृषि उपज रहन ऋण योजना कृषि उपज रहन के विरुद्ध काश्तकारों को मात्र 3% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 20 मई 2020 केंद्र सरकार राज्य में नोडल विभाग कौन है? सहकारिता विभाग है। 2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना वर्ष 2023-24 में घोषणा की गई है। 1 करोड़ नेशनल फैमिली सिक्योरिटी अभियान परिवारों को मुफ्त राशन अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिया जाएगा, जिसमें 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर तेल, मसाला कौन कौन सा? मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम दी जाएगी। अन्य फैक्ट इसके बारे में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की सुविधा होती है। एकीकृत प्लेटफॉर्म राज्य सहकार पोर्टल है। सहकारी किसान कल्याण योजना कृषि ऋण कृषि साख की आवश्यकता हेतु जोधपुर और झुंझुनू जिलों में जनौषधि केंद्र 28 अप्रैल 2023 7 मई 2023 राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 जयपुर में शुरू किया गया। राज्य में 285 आजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति पंजीकरण की गई। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो संभावित है वो लेके आऊँगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करने के लिए सुविधाजनक होंगे वो मैं नोट्स बना के आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप जरूर मेहनत को
मेहनत को कामयाब बनाएगा मेरी। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।